अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रामर डिप्लोमा के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर है। बस हमारे कोई 2-3 पोर्शंस ही रह गए हैं और उनमें से जो आज हम पोर्शन करने जा रहे हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। तो एज़ यूजुअल 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम प्रॉपर अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। तब तक जरा कमेंट सेक्शन में बता दें कि आवाज़ और राइटिंग क्लियर है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से रिलेटेड। ठीक है, किसी से रिलेटेड? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से रिलेटेड। सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, वर्ब्स से पता चला कि ये वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब है हेल्पिंग, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और आप यूं समझ लें कि मॉडल से मतलब है एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब फिर पॉइंट यही है कि वो हमें कैसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आखिर कैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये एम जो है ना, ये हमें बता रहा है टाइम के बारे में, यानी व्हेन। क्यों? एम एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट। अब अगर मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखूं कि आई
कैन रीड अ बुक। क्या चीज? आई कैन रीड अ बुक। अब ये कैन जो है ये यहां पर दो काम कर रहा है। एक तो ये मुझे व्हेन का जवाब दे रहा है, यानी प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, ये मुझे बता रहा है कि ये कोई एबिलिटी है। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि सर कैन क्या है? एक वर्ब है। ये हमें टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन है। तो चलिए यूं करते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करें तो वो होगा कौन सा? शुड। ठीक है, शुड हमें ये बताएगा कि ये काम कब करना चाहिए। ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, और फ्यूचर से रिलेटेड ये क्या शो कर रहा है? सजेशन शो कर रहा है। हनीरुख, सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आज हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। मैं आपको उनका फंक्शन भी बताता जाऊंगा। ठीक है, अब शुड क्या शो कर रहा है? शुड ये शो कर रहा है कि आप किसी को फ्यूचर से रिलेटेड कोई मशवरा दे रहे हैं। अब ये मशवरा मानना या ना मानना ये उस बंदे की अपनी सवाबदीद पे है, उसकी अपनी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को ये कहूं कि यू शुड विजिट ईरान। ठीक है, यानी मैं अगले बंदे को कह रहा हूं कि आपको ये काम करना चाहिए, और ये काम आपको फ्यूचर में करना चाहिए, और ये मेरा मशवरा है। मानना या ना मानना वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे शुड। फिर हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, नंबर 2। इसमें हम यूज करते हैं शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शुड है, फिर हैव है, और फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी शुड अगेन शो करेगा क्या कि मशवरा। हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये असल में इंडिकेट करेगा पास्ट को। ठीक है, और पास्ट में जो हो चुका है
उसके ऑपोजिट बात होगी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को ये कहूं कि यू शुड हैव written a letter, ठीक है। यानी शुड से पता चला कि भाई ये मेरी राय है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मशवरा है। ठीक है। हैव रिटन यानी आपको पास्ट में ये काम करना चाहिए था, ये मेरा मशवरा है, ये मेरी राय है कि आपको पास्ट में ये काम करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है। यानी पास्ट में जो हुआ है उसके ऑपोजिट हम इमेजिन करते हैं। यू शुड हैव रिटन अ लेटर। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एक और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, मस्ट। ठीक है। अब मस्ट क्या शो करेगा? मस्ट ये शो करेगा कि फ्यूचर से रिलेटेड कोई काम है जो कंपल्सरी है, विच इज अ कंपल्जन। फ्यूचर से रिलेटेड कोई काम है जो क्या है, कंपल्शन है, लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है। सपोज मैं कहता हूं किसी को कि यू मस्ट कम ऑन मंडे, राइट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये काम फ्यूचर में करना होगा और लाजमी करना होगा। तो फिर जब हम कहेंगे कि फ्यूचर में कोई काम करना होगा, लाजमी करना होगा, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मस्ट। ठीक है। अच्छा, फिर इसको कनेक्ट करते हैं किस चीज के साथ? नंबर 4 पे इसको कनेक्ट कर लेंगे मस्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब अगेन मस्ट का मतलब क्या है? कंपल्शन। ठीक है। मस्ट का मतलब है कंपल्शन। हैव प्लस थर्ड फॉर्म अगेन ये शो करेगा पास्ट, और पास्ट में जो हो चुका है उसका ऑपोजिट। ठीक है। अब कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको लिख कर दे देता हूं। मैं कह देता हूं कि यू मस्ट हैव come to the office. You must have come to the office. अब ये must से क्या पता चला? This is something compulsion. Have come ये शो करता है कि ये काम आपको माजी में जरूर करना था लेकिन आपने नहीं किया। अगर मैं किसी को कहूं ना कि यू मस्ट हैव कम टू द ऑफिस, इसका मतलब कि आपको एक काम माजी में जरूर करना था, लाजमी करना था, और वो आपने नहीं किया। और वो क्या था? और वो ये था कि आप ऑफिस नहीं आए। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास मस्ट। फिर हम बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में, नंबर 5। इसे मैं कह देता हूं हैड बेटर। ठीक है।
ये हैड बेटर आप यूं समझ लें कि ये शुड और मस्ट के बीच की कोई कंडीशन है। क्या है? शुड और मस्ट के बीच की कोई कंडीशन है। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कैसे? देखिए, मैं किसी को कहता हूं कि भाई आपको यह काम करना चाहिए, लेकिन मैं उस बंदे के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं चाहता हूं कि वो काम करे, यानी उसको जरूर वो काम करना चाहिए। अच्छा, जरूर करना चाहिए और मैं उसको पाबंद भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? मैं हैड बेटर यूज करूंगा। ये सुने गौर से। उर्दू में नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई यार मेरी मानो तो प्री मेडिकल की जगह प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, राइट? अब अगला बंदा सिर्फ आपका मशवरा सुन सकता है, वो पाबंद नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, तो फिर हम क्या करते हैं? सपोज हम वो टिपिकल हमारा जो स्टाइल होता है, हम उसे कहते हैं कि यार आपको प्री मेडिकल के बजाय प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, और हां, अगर बाद में, मिसाल के तौर पर, अगर मेरी बात नहीं मानी, बाद में आपको अपने फैसले पर पछतावा हुआ, तो फिर मुझे ना कहना। मतलब आप एक तरह से उसे वार्निंग दे रहे। किस चीज की वार्निंग? कि भाई मैं जो आपको चीज बता रहा हूं वो मशवरा प्लस कंपल्शन है, और मैं चाहता हूं कि आप वो काम करें। ठीक है, अब सपोज मैं कहता हूं कि यू हैड बेटर चूज इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी मैंने अगले बंदे को ये कहा कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, और ये काम बेशक मैं आपको करने को मशवरे के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं जोर देकर भी ये कह रहा हूं कि आपको ये काम करना है। तो इसलिए थोड़ा सा शुड और थोड़ा सा मस्ट मिलाकर हमारे पास जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनेगा वो क्या होगा? वो होगा हैड बेटर। ठीक है, अच्छा, अब इसको जरा आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे ले जाते हैं। नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 पे मैं लिख देता हूं क्या चीज? नीड नॉट। ठीक है, इट मीन्स नीड नॉट क्या शो करता है कि फ्यूचर में इस काम की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कैसे? सपोज मैं किसी को स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि सर परसों एग्जाम है, तो क्या अपना CNIC लाना लाजमी है, यानी वो रिक्वायर्ड है? तो फिर मैं कहूंगा कि नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं उसको कह दूंगा कि यू नीड नॉट। अब जिस काम की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट ब्रिंग योर CNIC। ठीक है, यानी मैंने उससे कहा कि आपको फ्यूचर में इस काम की जरूरत नहीं है, CNIC लाने की जरूरत नहीं है,
ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नीड नॉट। अब अगेन इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं किस चीज के साथ? पास्ट के साथ। तो वो आ जाएगा क्या? नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप कहेंगे सर जब ये हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है ना, इसका मतलब आप पास्ट के बारे में बात करते हैं और पास्ट में जो हुआ है उसके ऑपोजिट आप बात करते हैं। ठीक है, अब देखें कैसे। अगर मैं किसी को ये कहूं कि यू नीड नॉट हैव ब्रॉट योर CNIC। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जरूरत नहीं थी पास्ट में ये काम करने की, हालांकि आपने ये काम किया। तो अगर मैं किसी को ये कहूं कि आपको CNIC लाने की जरूरत नहीं थी, मतलब वो CNIC लाया था, तो ये क्या शो करता है कि पास्ट में एक काम करने की जरूरत नहीं थी लेकिन वो काम किया गया, तो उसमें क्या आ जाएगा? नीड नॉट। फिर आते हैं नंबर 8 की तरफ। देखिए, एक है हमारे पास हैज टू, या हम उसको कह देते हैं हैव टू। ठीक है, हैज टू या हैव टू ये अप्लाई होते हैं किस चीज के ऊपर? करंट स्टेटस के ऊपर। किस चीज के ऊपर? करंट स्टेटस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, यानी मैं उससे कहता हूं कि आप इस वक्त जिस पोजीशन पे हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी सपोज एक स्टूडेंट है, वो इस वक्त मैट्रिक में पढ़ता है, तो जब मैं उसे कहूंगा यू हैव टू वर्क हार्ड, इसका मतलब मैं उसे कह रहा हूं कि आपको मैट्रिक में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको जरा मैं कनेक्ट करता हूं। देखिए नंबर 9 पर मैं कह देता हूं क्या? विल हैव टू, यानी आप उसे कहेंगे कि ये काम लाजमी करना है। ठीक है, करंट स्टेटस पे नहीं बल्कि फ्यूचर वाले स्टेटस पे। ठीक है, अब सपोज ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जब मैट्रिक के स्टूडेंट को मैंने कहा कि आपको मैट्रिक में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या यूज किया? हैव टू। और अगर मैट्रिक के स्टूडेंट को मैं कहूं कि आपको FSC में मेहनत करनी पड़ेगी, यानी फ्यूचर में जब आप एक नए स्टेज में दाखिल हो जाएंगे वहां पर आपको यह काम जरूर करना पड़ेगा, तो फिर मैं यूज करूंगा यू विल हैव टू। सपोज मैं कह देता हूं कि यू विल हैव टू वर्क हार्ड इन FSC। ठीक है, यानी मैं उसे कह रहा हूं कि जब आप FSC में जाएंगे, इस वक्त वो मैट्रिक में है, मैं कह रहा हूं जब आप FSC में जाएंगे फ्यूचर में, तो फिर आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते। एक बंदा है, वो इस वक्त पाकिस्तान में है, लेकिन मैं उसे कहूंगा कि यार जब आप UK शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो वहां आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि यू विल हैव
to work hard once you shift to the यूके। यानी मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर में जब आप यूके शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो फ्यूचर में यूके में होगा तो विल हैव टू, राइट। फिर नंबर 10 पर हम इसे देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं हैड टू। ठीक है, क्या चीज? हैड टू। अब हैड टू हमें क्या बताता है? हैड टू हमें यह बताता है कि कोई काम जो मुझे पास्ट में मैंने किया वो क्या था? वो जरूरी था करना। ठीक है, यानी मैं किए बगैर नहीं रह सका, वो जरूरी था। यानी ये शो करेगा क्या? पास्ट कंपल्शन। आप यूं समझ लें, एक बंदा है, वो मुझे कहते हैं कि यार बॉस का हुक्म था कि आपको 7 बजे ऑफिस आना है, और मैं 7 बजे ऑफिस आया भी। क्यों? क्योंकि पास्ट में ये काम करना मेरे लिए कंपलसरी था। तो फिर मैं कहूंगा कि आई had to reach my office at 7 AM। ठीक है, यानी पास्ट में मुझे ये काम करना पड़ा और वो क्या था? और वो कंपल्शन था, मुझे लाजमी करना पड़ा, यानी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अच्छा, फिर ये हो गया। फिर हम बात करते हैं नंबर 11 पर। हमारे पास आ जाएगा क्या? ऑट टू। क्या चीज? ऑट टू। अब ऑट टू में जरा देखिए, ऑट टू में हम किसी को कहते हैं कि यार आपको ये काम करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, बल्कि सोशली ये काम करना बेहतर है, आपको करना चाहिए। या फिर एथिकली, मॉरली आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, फिर आप कहेंगे कैसे? देखिए, मिसाल के तौर पर हमारा पाकिस्तान, ठीक है, वहां की सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं जिनको हम सोशल नॉर्म्स कहते हैं। वो ये है कि अगर आप किसी के घर मेहमान के तौर पे जाते हैं, ठीक है, और वो आपके लिए ग्लास में जूस लेकर आते हैं, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी में बेहतर ये समझा जाता है कि आप जूस पी लें, लेकिन आखिर में थोड़ा सा छोड़ दें, ठीक है। ये किसी बंदे की इनफरादी जाती राय नहीं हो सकती है, बल्कि ये क्या है, उस सोसाइटी में इस चीज को बेहतर समझा जाता है। या फिर एथिकली, ठीक है, आप देख लें, आप कहीं पर चेयर पे बैठे हुए हैं, राइट, उस्ताद खड़ा है या कोई बुजुर्ग खड़ा है, तो आपके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है कि आपने सीट खाली करनी है। हाँ, एथिकली, इखलाकी तौर पर यह बेहतर समझा जाता है कि आप उस उस्ताद के लिए या उस बुजुर्ग के लिए वो सीट खाली कर दें। तो ऐसी जो कोई चीज होगी उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? ऑट टू। फॉर एग्जाम्पल, एक और पॉइंट मैं कहता हूं कि यू ought to give your seat to the
ओल्ड मैन। ठीक है, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार इखलाकी तौर पर ये काम करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं? उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ऑट, राइट। तो ये भी हमारे पास हो गया। फिर हम आते हैं एक और कैटेगरी की तरफ। यहां तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, नंबर 12 पे हम एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उठा लेते हैं। कौन सा? कैन। ठीक है, इसके डिफरेंट यूजेजेस हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। कैन लॉ के लिए भी यूज होता है, रूल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, यानी हम ये कह देते हैं कि अगर आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं तब लॉ या रूल आपको इजाजत देता है कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि यू कैन ड्राइव a car once you are 18+। ठीक है, यानी रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि जब एक दफा आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हो जाएंगे तब आप ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अहलियत नहीं है। आपने देखा होगा 8-8, 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। वहां पर हम उनकी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहां पर एबिलिटी की नहीं, यहां पर बात हो रही है किस चीज की? लॉ के बारे में। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, इट मीन्स नो क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, हम कैन नंबर में लिख लेता हूं, कौन सा है, मुझसे नंबर्स मिक्स हो जाते हैं। नंबर 13 को अगर आप देखें, हम कैन को, ठीक है, एबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझ में ये एबिलिटी है कि आई कैन टॉक। ठीक है, मैं कहता हूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। या फिर मैं कहता हूं कि आई कैन ड्राइव अ कार। अब पॉइंट क्या है, देखिए, यहां पर मैं सिर्फ ये मेंशन कर रहा हूं कि मुझ में ये वाली सलाहियत है।
ठीक है, यानी ये क्या शो करता है कि प्रेजेंट में मेरे पास ये काम करने की एबिलिटी है। ठीक है, इसके मुकाबले में देखिए, अगर मैं यूज करूं इज या एम या आर एबल टू, ठीक है, ये भी शो करते हैं क्या, प्रेजेंट एबिलिटी। लेकिन जब आप इनको यूज करते हैं ना, आप ये बताना चाहते हैं कि भाई यार ये एबिलिटी पैदा हुई है, ठीक है, एक प्रोसेस के बाद। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं कह सकता हूं कि आफ्टर completing my English language डिप्लोमा, यानी अपना इंग्लिश लैंग्वेज डिप्लोमा कर लेने के बाद अब मुझ में ये सलाहियत पैदा हो गई है, क्या, आई कैन, नहीं, एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर मैंने कैन यूज नहीं किया, बल्कि मैंने एम एबल टू यूज किया। क्यों? मैंने ये बताया है कि भाई इस प्रोसेस के मुकम्मल हो जाने के बाद मुझ में ये सलाहियत आ गई है। ठीक है, या फिर इसको देख लें, आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, मैं कह देता हूं कि आफ्टर माय ड्राइविंग कोर्स, ठीक है, ड्राइविंग कोर्स के बाद आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। ठीक है, अब मुझ में ये सलाहियत आ गई है कि मैं गाड़ी चला सकता हूं, इसलिए मैंने कैन यूज नहीं किया, मैंने एम एबल टू यूज किया है। अच्छा, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं किस चीज के साथ, कुड के साथ। ठीक है, कुड क्या शो करेगा, पास्ट एबिलिटी, क्या चीज, पास्ट एबिलिटी। सपोज मैं कहता हूं कि आई कुड ड्राइव अ कार। ठीक है, यानी यहां पर मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं गाड़ी चला सकता था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि वाज या वर एबल टू, ठीक है, फिर इससे ये पता चलेगा कि मैं एक प्रोसेस के बाद, प्रोसेस से गुजरने के बाद इस काबिल हुआ। तो फिर मैं कहूंगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय ड्राइविंग कोर्स आई was able
टू ड्राइव अ कार। ठीक है, अब मैंने कुड यूज नहीं किया, मैंने वॉज एबल टू यूज किया। क्यों? मैंने ये बताया कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझ में ये अहलियत पैदा हुई। ठीक है, अच्छा, फिर ये हो गया। फिर इनका एक और भी पर्पस है। देखिए, नंबर 17 पे सपोज मैं लिख लेता हूं कि कैन। नंबर 18 पे मैं लिख लेता हूं विल। नंबर 19 पे मैं लिख लेता हूं कुड। नंबर 20 पे मैं यूज कर लेता हूं वुड। ठीक है, अब जब हम परमिशन की बात करेंगे, किस चीज के बारे में? परमिशन, किसी चीज इजाजत लेनी है। ठीक है, ये वाला जो तरीका है, इट इज लेस पोलाइट। ठीक है, यानी पोलाइट तो है लेकिन निस्बतन कम पोलाइट है इसके मुकाबले में। इट इज व्हाट? मोर पोलाइट। ठीक है, अब देखें कैसे। एक सेंटेंस में लिखता हूं, कैन यू गिव मी योर फोन। ठीक है, यानी वो कह रही कि क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं, परमिशन मांग रहा है। लेकिन अगर वो ये कहे कि could you give me your phone, मतलब कि ज्यादा पोलाइट अंदाज में कह रहे हैं कि क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं। अब परमिशन दोनों में है। कैन इतना पोलाइट टोन शो नहीं करता जितना कुड शो करता है। या फिर विल और वुड को देख लेते हैं। सपोज अगर मैं किसी को ये कहूं कि विल यू कम टू द पार्टी, या फिर वुड यू कम टू द पार्टी। ठीक है, क्या आप पार्टी में आएंगे? क्या आप पार्टी में आएंगे? ठीक है, तो अगेन विल लेस पोलाइट है और वुड मोर पोलाइट है। चलिए इसको जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 21, देखिए हम यूज करते हैं 21 पे है क्या चीज? में। राइट, अब में जो है ये क्या शो करेगा? देखिए में के डिफरेंट वो है। एक तो ये यूज होगा परमिशन के लिए, नंबर 1। दूसरा ये यूज होगा प्रेयर के लिए, दुआ देने के लिए। ठीक है, और तीसरा ये यूज होगा किस चीज के लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, इम्कान के लिए। अब देखें कैसे। हम कहते हैं कि सपोज मे आई कम इन। ठीक है, क्या चीज? मे आई कम इन। ये परमिशन मांग रहा है, और अगर मैं इजाजत दे देता हूं तो फिर मैं कह देता हूं कि
यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। लेकिन प्रेयर के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सपोज मैं किसी को कहता हूं कि मे यू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, यानी अल्लाह ताला आपको जिंदगी में कामयाब, ठीक है। तो ये हो जाएगा किस चीज के लिए, प्रेयर के लिए। और फिर पॉसिबिलिटी के लिए, सपोज मैं कह देता हूं, अच्छा ये तो प्रेयर आ गया, ये दोनों ये आ गए। अब पॉसिबिलिटी के लिए मैं कहता हूं कि हामिद में कम, ठीक है, यानी इस बात का इम्कान है कि हामिद आएगा, ठीक है। अब इसको जरा कंपेयर कर लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी वाला जो है, देखिए जब हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में, तो इसमें हमारे पास दो हैं, एक है में और एक है माइट। एक है में और एक है माइट, ठीक है। अब जब मैं कह दूंगा में, इसका मतलब किसी चीज के चांसेस होने के ज्यादा है, मोर चांसेस। और अगर मैं कह दूंगा माइट, इसका मतलब किसी चीज के होने के चांसेस कम है, लेस चांसेस, ठीक है। मोर चांसेस, लेस चांसेस। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो कहते हैं कि आई मे कम टू द पार्टी, या फिर आई माइट कम टू द पार्टी। अब जब वो मे कह रहे हैं ना, इसका मतलब उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, और जब वो माइट कह रहा है, इसका मतलब उसके आने के चांसेस कम है। अच्छा, ये हो जाएगा। शमाज गत नहीं, मे बी जो है ना, देयर इज समथिंग एल्स, वो हम उसको एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मे बी ही इज ए डॉक्टर, हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, ठीक है, लेकिन हम उसको नॉर्मली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में यूज नहीं करते, उसको हम उस कैटेगरी में नहीं मिलाते। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक और मस्ट है, ठीक है। इस मस्ट के साथ हम यूज करते हैं बी, और ये क्या शो करता है, सर्टेनिटी, ठीक है। यानी आप यूं समझ लें कि एक बंदा है, उसने 5 कंसेक्यूटिव क्लासेस ली हैं, तो फिर मैं उसको कह दूंगा क्या, यार यू मस्ट बी टायर्ड, यानी आप यकीनन थक गए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जरूर थकना पड़ेगा, नहीं, ये मस्ट भी जब आ जाएगा और उसके साथ कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, तो फिर वो क्या शो करेगा, सर्टेनिटी शो करेगा, ठीक है। अब जरा इसे अप्लाई करते हैं किस चीज के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। अब देखिए कैसी एक्सरसाइज। मैं कहता हूं कि नडाल डैश प्ले टेनिस वेरी वेल बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है। जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, इसलिए उसमें मौजूदा तौर पर यह सलाहियत है
कि वो बहुत अच्छा टेनिस खेल सकता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, डैश यू लाइक अनदर ड्रिंक। ठीक है, अगले बंदे को मैं क्या कर रहा हूं, इन्विटेशन दे रहा हूं, परमिशन उसकी मांग रहा हूं कि भाई क्या आप एक और ड्रिंक लेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, वुड। जवाब मस्ट का कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, ये अभी जो पढ़ा, कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं वापस वहां जा सकूं। अच्छा, तब तक एक्सरसाइज कंटिन्यू करती है जब तक जवाब क्वेश्चन पूछते हैं। देखें, इफ यू गो टू इजिप्ट यू डैश टेक अ कैमरा, यानी मैं अगले बंदे को एक मशवरा दे रहा हूं कि यार अगर आप इजिप्ट जाते हैं, ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है, आपके ऊपर मानना लाजमी नहीं है, मैं आपको कहता हूं कि यार आपको कैमरा साथ ले जाना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा क्या, शुड। अच्छा ठीक है, जवाब देखें। मिसाल के तौर पर एक बंदा है कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ठीक है, एक बंदा है उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो यकीनन वो भूखा होगा। ठीक है, तो फिर मैं उसको क्या कह दूंगा, मैं कहूंगा कि ही मस्ट बी, यकीनन होगा क्या, हंग्री। ठीक है, एक स्टूडेंट है उसने बहुत मेहनत की, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया, तो फिर मैं कहूंगा यार यकीनन वो उदास होगा, तो मैं यकीनन के लिए लिख दूंगा क्या, ही मस्ट बी और फिर सैड। ठीक है, एक बंदा है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो मैं कहूं यार वो यकीनन खुश होगा, तो ये आ जाएगा ही मस्ट बी क्या चीज, हैप्पी। ठीक है, या फिर जवाब सपोज आप घर देर से आते हैं, ठीक है, रात के 2 बजे, अब पता नहीं 2 बजे बाबा आपको छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, और पता नहीं शहबाज आपको छोड़ता है या नहीं छोड़ता, लेकिन आप कहेंगे कि सर जब 2 बजे होंगे तो यकीनन सब सो रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि एवरी वन मस्ट बी स्लीपिंग, हर कोई यकीनन सो रहा होगा। ठीक है, जवाब अभी बताएं, अभी क्लियर हुआ, मस्ट बी। चलो ठीक है, अब फिर आते हैं यू डैश टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। ठीक है, यानी लाइब्रेरी में है तो कंपल्जन है कि आपको जोर से बात नहीं करनी, तो ये क्या जगह, यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। नंबर 5, इफ यू डोंट प्ले विद अस वी डैश विन द मैच, अगर आप हमारे साथ नहीं खेलते हैं तो हम मैच हार जाएंगे। ठीक है, नहीं जीत पाएंगे, वी वोंट विन द मैच। नंबर 6, आई डैश स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था तो मैं इंग्लिश बोल सकता था, पास्ट एबिलिटी, गुड। फिर एक्सक्यूज मी,
डैश आई यूज दिस कंप्यूटर, परमिशन मांग रहा है, तो क्या कहेगा? मे आई यूज दिस कंप्यूटर। यू डैश बी ओवर 16 टू ड्राइव अ मोटर बाइक। लाजमी है कि आपकी उम्र 16 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप मोटर बाइक चला सके। मस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 9, इट्स क्वाइट लेट, बहुत देर हो गई है। पेरेंट्स डैश बी स्लीपिंग, ठीक है, पेरेंट्स माइट बी स्लीपिंग, इस चीज के इम्कानात हैं कि पेरेंट्स सो रहे होंगे। आई एम अ बिट लॉस्ट, ठीक है, मैं रास्ता खो गया हूं। डैश यू हेल्प मी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा है। कुड यू हेल्प मी प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट वन, यू डैश पुट द रबिश इन द लिटर बिन्स, यानी जो कचरा है आपको वो लिटर बिन में, डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। कानूनी तौर पर कोई सजा तो नहीं है, लेकिन एथिकली आपको ये काम करना चाहिए, ऑट टू। फिर नंबर 12, शी डैश बी हैप्पी इफ यू हेल्प्ड हर, ठीक है, अगर आप उसकी मदद करते तो वो खुश होती। सेकंड कंडीशनल, अगर आपको याद हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, दिस इज अ बिग पार्क, यू डैश रन और प्ले फुटबॉल हियर, ठीक है, यानी बहुत बड़ा पार्क है, आप यहां वहां फुटबॉल खेल सकते हैं। चिल्ड्रन डैश ड्रिंक अल्कोहल, चिल्ड्रन मस्ट नॉट ड्रिंक अल्कोहल। नंबर 15, एक्सक्यूज मी डैश आई स्मोक हेयर, परमिशन मांग रहा है, मे आई स्मोक हेयर। 16, यू डैश यूज योर फोन इन क्लास, इट्स फॉरबिडन, मना है, पाबंदी है, रूल है, यू कैन नॉट, यू कांट। नंबर 17, ही इज लाफिंग, ही डैश बी वेरी हैप्पी, हंस रहा है, यकीनन खुश होगा, और फिर यकीनन के लिए मैं क्या कहा था? मस्ट बी। ही ट्राइड टू सॉल्व द पजल, आई ट्राइड टू सॉल्व द पजल, मैंने कोशिश की कि मैं ये मसला हल कर सकूं, लेकिन नहीं कर सका। पास्ट में मेरे पास ये एबिलिटी नहीं थी, बट आई कुड नॉट। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, नंबर 19, लेट्स प्ले बास्केटबॉल, ये हमने पढ़ा था कहां पर? टेक क्वेश्चन में। अब बास्केटबॉल खेलते हैं, शैल वी। 20, आई एम लुकिंग फॉर अ मोबाइल फोन, डैश यू शो मी दैट वन प्लीज, रिक्वेस्ट, could you show me that one please? 21, I dash drive a car because I don't have a driving license yet, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए कानूनन मैं गाड़ी नहीं चला सकता, can't. The shops are closed, दुकानें बंद है, यकीनन बहुत देर हो चुकी होगी, must. Number 23, I dash go to the cinema tonight, I have to study, ठीक है, आज रात मुझे पढ़ना है, इसलिए मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा, I won't. Last one, you dash tell anyone about this, it's secret, जब मैं कह रहा हूं कि ये सीक्रेट है, तो मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल हरगिज किसी को ये नहीं बताना, तो वो क्या आ जाएगा? mustn't या must not भी इसे हम कहते हैं। तो इसे फिलहाल यहीं पे हम रोक देते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर लूं, आपके जो कोई एक दो छोटे मोटे पोर्शंस रह गए हैं, कोशिश होगी इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।